हेलो। नाच लिए? आप में से कितने लोग हैं जो नाचे? वाह। आप ये बताओ, नृत्य कितनों ने किया? सोच समझ के हाथ उठाना। एक नाचना होता है और एक नृत्य होता है। दोनों का अंतर अगर महसूस करोगे तो फिर तुम्हें वो कहानियां याद आएंगी कि फकीर अपने बच्चों के मरने पे नृत्य किए। कितनों में साहस है जो अपने सबसे निकट के व्यक्ति के मर जाने पे भी नृत्य कर सकता है? वो हाथ उठाए। और ये हाथ याद रखना, सबसे निकट का व्यक्ति जाए तो नाचना, क्योंकि उस दिन तुम्हें वास्तव में वो घटेगा जिसको तुमने कई बार नृत्य में घटाने की कोशिश की। मेरे स्वामी जी, स्वामी योगेंद्र भारती, मेरा उनका कुछ ऐसा याराना था कि मैं उनके घर जाता ध्यान करने। सुबह ध्यान करने के बाद 5-10 मिनट 20 मिनट गप्पे मारते मारते टहलते टहलते वो कहते चलो थोड़ी दूर तक तुम्हें छोड़ दे। लेकिन वो थोड़ी दूर हमारे घर पे आके खत्म होती। फिर वो हमारे घर पे बैठते, हम फिर गप्पे मारते। फिर मैं कहता चलो तुम पंखी होटल तक छोड़ दें। वो गप्पे फिर छोड़ना उनके घर पे खत्म होता। ऐसा एक बार 17 बार हो गया पूरे दिन में। उस दिन हमारे पिता ने कहा तुम साले लैला मजनू पता नहीं क्या कर रहे हो, सुबह से कितनी बार आ चुके हो, कितनी बार जा चुके हो, समझ में नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे। ये था मेरा और उनका याराना। जितना मैं उन्हें प्रेम करता था उतना वो मुझे प्रेम करते थे। उनके शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि जब तक शशांक ना आ जाए मेरे शरीर को जलाना नहीं। जिस दिन की ये घटना है उस दिन सुबह मैं दिल्ली से हरिद्वार तक गाड़ी चला के आया था। हरिद्वार जब पहुंचा तो उनकी खबर आई। दीपक ने कहा कि पापा ने ऐसा कहा था, पापा जा चुके हैं, आपका इंतजार रहेगा। मुझे फिर हरिद्वार से मैं फरीदाबाद गया। फरीदाबाद से फिर शाहजहांपुर की यात्रा की। लगभग उस दिन मैंने 24 घंटे गाड़ी चलाई। इसलिए नहीं कि मुझे उनकी मृत्यु पे जाने का कोई बहुत शौक था या मुझे कुछ अंतिम वक्त में कुछ देखना था। अगर प्रेम गहरा है तो जरूरी नहीं होता कि साथ में ही देख के काम हो। निश्चित ही जब तक जीवित हैं, अगर तब प्रेमी का साथ हो सके उससे खूबसूरत कोई बात नहीं। फिर समझना, शरीर के रहते अगर प्रेमी तुम्हारे साथ है उससे खूबसूरत कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो गया तो शरीर की दूरियों का भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं। तो जब मैं गया तो क्यों गया? तो वो कहानी ये है कि कई बार जब मेरे उनके प्रेम में हम दोनों बहुत डूबे रहते थे। मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 साल ऐसे गए हैं मेरे साधना के काल, मात्र 3 साल। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे जीवन में सेक्स का आगमन तब हुआ जब मैं 7 साल की उम्र पर था।
7 year old only। और आज तक मेरे जीवन में ना प्रेम की कमी रही, ना प्रेमिका की, ना ही सेक्स को लेके मुझे कोई पीड़ा रही जिसके लिए मैं बड़े तलाश करता रहा। ऐसा कुछ रहा ही नहीं। बहुत सब कुछ परमात्मा ने सहज रूप से मेरे जीवन में दिया। लेकिन मात्र 3 साल हैं वो साधना काल जब मेरे जीवन में कोई प्रेमिका नहीं थी। लेकिन वो एक स्त्री प्रेमिका की बात कर रहा हूं। सच बात तो यह है कि वो 3 साल मेरे और स्वामी जी के प्रेम में बीते। तो उस 3 साल में मैं कई बार स्वप्न देखता था, और वो स्वप्न था कि मैं एक दिन स्वामी जी के यहाँ पहुंचा हूं और स्वामी जी जा चुके, बाहर उनकी लाश रखी है। मैं उनको देख के मुस्कुराता हूं। उसके बाद झुकता हूं और उनके कान में एक शब्द कहता हूं। वो शब्द बड़ा अजीब सा है, आप सब सुनोगे हंसोगे। वो शब्द था कि अरे कमबख्त, तूने पत्नी के चक्कर में परमात्मा खो दिया। ये मैं अपने स्वामी जी के कान में बोलता हूं कि अरे कमबख्त, तूने पत्नी के चक्कर में परमात्मा खो दिया। और उसके बाद मैं रोता हूं और फिर नाचता हूं। ये स्वप्न मैंने बहुत बार देखा। तो मैं कह सकता हूं कि अपने प्रेमी के मरे पे बहुत बार नाचा और तभी महसूस कर पाया हूं ओशो की वो देशना को, जिसमें वो नृत्य को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। किसी की भी मृत्यु ऐसे ही है जैसे कि एक रेलगाड़ी में कर रहे सफर में एक व्यक्ति उतर गया। इससे अधिक का कुछ नहीं है। मृत्यु कोई मंजिल भी नहीं, बस स्टॉपेज है उसका, आया वो उतर गया। संग साथ में बैठे थे, 10-12 घंटे से सफर कर रहे थे। 1-2 बार चाय पी थी संग में, कुछ मूंगफलियां खाई थी। मम्मी ने जो पराठा और सब्जी रख दी थी अचार के साथ, आप सबको भी याद होगा। पराठा, आलू की सब्जी या भिंडी की सब्जी या करेले की सब्जी, उसके साथ आम का अचार। स्वाद होगा जरूर आप लोगों के पास भी। वो खा लिया किसी के साथ बैठ के। अब वो उतर गया है तो हम रोते तो नहीं। हम ट्रेन में किसी के साथ ही होते हैं, उतर जाता है नहीं रोते, तो किसी की मृत्यु पे क्यों रोते हैं? उसकी मंजिल आ गई, उसका स्टॉपेज आया, वो उतर गया, रोने की क्या बात? रो तो इसलिए रो कि बड़ा प्यारा था, उसके साथ के कुछ आनंद हैं, उनको याद करो। इसी से जुड़ी एक और घटना है। आज मैं आपको घटनाएं सुनाऊंगा और विश्वास करना, घटनाएं में बहुत कुछ होता है जो अगर आप महसूस कर सको तो वो आपके साथ घटती। एक ध्यान ओशो ने दिया था, कल्पना भोग। कल्पना में भी बहुत सी चीजें भोगी जा सकती, लेकिन कल्पना भोग जो व्यक्ति कर सकता है उस व्यक्ति का हृदय बहुत पवित्र होगा। लेकिन वास्तव में कल्पना भोग जो कर सकते हैं वो ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति जरूरी नहीं है ध्यान करे और तब जाने कि ध्यान क्या होता है। ज्ञानी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि प्रेम में उतरे और जाने कि प्रेम क्या होता है। ज्ञानी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि किसी से संबंध बनाए और तब बताए कि संबंधों का सार क्या है। एक ज्ञानी व्यक्ति मात्र आभास कर, कहानियों में डुबकी लगा, उस चीज पे पहुंच जाता है जहां से वो चीज आई होती।
अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ज्ञानियों की श्रेणी में हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो अभी आपको इसके अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। ध्यान में मैं कह रहा हूं कि कोई अचीवमेंट नहीं होता है। वो जो कहा करते थे प्री रिमेम्बरिंग है। आप प्री रिमेम्बरिंग, आपकी स्मृतियों में आप दोबारा प्रवेश करो, इसकी कला है। लोग कहते थे वर्तमान में जियो, बहुत सुना होगा आप सबने, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। मैं आपसे चलिए एक क्वेश्चन करता हूं। मैं चाय पीना चाहता हूं, फिर मैं कहता हूं किसी से चाय बना लाओ, क्या कोई बताएगा कि इसमें वर्तमान क्या है? मेरा कहना ये वर्तमान है। चाय जो बनाने जाएगा वो भविष्य में है, जो लेके आएगा वो भविष्य में है, जब मेरे हाथ में आएगी वर्तमान होगा, मुंह तक पहुंचते पहुंचते वो अतीत हो चुका होगा। अब झुनझुना बजाओ ये सोचते हुए कि वर्तमान क्या था इसमें। लेकिन यदि आपने चाय दी और बन के आई और आपने पी, तब तक आपका डूबना था चाय में, तो वो वर्तमान हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक च्युइंगम आप खाते हैं, वो च्युइंगम छोटी सी है और मुंह से निकाल के आप उसे खींच के बड़ी करते हैं, वो भी च्युइंगम ही है। वर्तमान कुछ भी नहीं होता, किसी भाव में ठहर जाना होता है। और यदि आप अपने प्रेमी की स्मृति, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, याद करें अपने किसी प्रेमी को जिसको आप बहुत प्रेम करते हो। वो आपका बालक हो सकता है, वो आपका पिता हो सकता है, वो आपकी पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी, दोस्त, गुरु, कोई भी हो सकता है। याद करो, और जैसे तुम याद करोगे उसे गहनतम रूप से, तुम उन स्मृतियों को वर्तमान बना लोगे। और अगर बहुत किताबी ज्ञान के चक्कर में पड़े, तो अगर कभी तुम्हें स्मृति आएगी किसी की, तो तुम्हारा किताबी ज्ञान निकल के बाहर भूत आएगा और कहेगा तुम अतीत में जा रहे हो, तुम अतीत में जी रहे हो। वो तुम्हें आके छेड़ेगा, मन तुम्हारे ही शस्त्र उठा के तुम पे चलाएगा। होशियार होना, मन की इन चालबाजियों से होशियार होना। तुम्हें किसी से पूछने की, जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये कर्म अतीत में है कि भविष्य में। यदि तुम अपने कर्म के साथ आनंदित हो तो वो वर्तमान ही होगा। आनंद वर्तमान है, आनंद में ठहरना है, आनंद की नाव बनानी है, आनंद की ही यात्रा करनी है। जीवन में जो करो आनंद के साथ करो। आप लोग ध्यान करते हैं, यहाँ पे जब मैं एक आश्रम में था तो उस समय लोग आते थे ध्यान करने। सुबह 1 घंटे का ध्यान करने के बाद बोलते थे कि स्वामी जी बहुत आनंद आया। फिर मैंने कहा तो जाते कहाँ हो? अब आनंद ही आ गया तो फिर कहाँ जाना, आनंद तो ठहर जाना है। तो बोलते नहीं स्वामी जी अभी डंगर दूने हैं, अभी उनके लिए चारा लाना है। खो गया आनंद। डंगर, चारा, दाल, सब्जी, भोजन, नाश्ता। कल मैंने देखा था कुछ लोग अपने कपड़े वपड़े धो के सुखा रहे थे। बड़ा आहा, कहीं ऐसा ना हो कि कल मुझे गंदा कच्छा पहनना पड़ जाए। तुम्हें अपने कच्छे का ख्याल है? और आत्मा के कच्छे का क्या? शरीर का कच्छा तो तुमने धो लिया, लेकिन यहां तुम शरीर का कच्छा धोने आए थे।
मैं जानता हूं मेरी बातें पीड़ा पहुंचा रही होंगी उन लोगों को जिन्होंने ये हरकतें की हैं, और वो सोच रहे होंगे अभी जाने के बाद इसके खिलाफ लिखता हूं। लेकिन अगर तुम लिखोगे भी, मेरा प्रचार ही करोगे। चालाक आदमी हूं मैं, अपना काम कर लूंगा। लेकिन सोच के देखना, क्या तुम यहाँ कच्चा धोने आए थे? और अगर कच्चा धोने में आनंदित हो तो मैं भी उतार कर दे देता हूं, मेरा भी धो लो। डबल आनंद, परमानंद। जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला ध्यान शिविर किया था, मेरे पास एक गाउन था, क्योंकि मेरे पिता ने माँ ने पैसे रख लिए थे कि लड़का पता नहीं ओशो में फूंक देगा। सुना था ओशो की बड़ी बदनामी थी कि ओशो के सन्यासी जो होते हैं वो बड़े बर्बाद करते हैं। रख लिए थे सारे पैसे। हम भी जुनूनी आदमी ऐसे ही चले जाते थे बिना पैसों के शिविरों में। एक गाउन था, उसी गाउन में रहते थे। पसीने की खुशबू थी, मेरी ही तो थी। कोई बोलेगा, अरे नहीं स्वामी जी, हम तो इसलिए धो रहे थे किसी दूसरे को ना आ जाए। मैं तुमसे पूछता हूं, दूसरा था? तुम ध्यान कर रहे थे, दूसरा था? दूसरा जब तक था तुमने ध्यान किया ही कहां? कोई पसीने की बदबू ना आ जाए इसलिए अपना समय कच्छों में लगा रहा है, कपड़ों में लगा रहा है। किसी को खूबसूरत दिखना है। कुछ लोग तो शीशे के सामने खड़े होकर, मैंने देखा ऐसे बिल्कुल अपनी देख रहे थे, तो परमात्मा आएगा भी ऑफर लेके कि तुम ही को तो ढूंढ रहे थे, इतने खूबसूरत तुम हो। असल में जो लोग अपने चेहरे को ऐसे करके ध्यान करने जाने से पहले भी चेहरे को ऐसे करके निहार रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता शीशे के पीछे से परमात्मा देख रहा होता और एक बार ऐसे कह रहा होता, आथू। कितना जलील करूंगा मैं। यहां बैठे किसी व्यक्ति को भी जानता नहीं, ना मेरी उससे दोस्ती है, ना मेरी उससे दुश्मनी। नोबडी। लेकिन हर शरीर के अंदर दो चीजें ऐसी हैं जिसमें से एक से मेरी दुश्मनी है और एक से मेरी मित्रता। हर शरीर के अंदर एक आत्मा भी है जो पंख खोल के उड़ जाना चाहती। उसी से बात कर रहा हूं, उसी को आंदोलित कर रहा हूं। और हर शरीर के अंदर एक मन भी है जो उस आत्मा को चारों तरफ से घेर के खड़ा, उससे मेरी लड़ाई है। मैं जब जब कोई प्रहार करता हूं, तुम्हारे मन पे प्रहार करता हूं, तुम भूल के मत सोचना कि मैंने तुम पे प्रहार किया। तुम इतने मेरे लिए कीमती हो ही नहीं। मैं तो केवल माखन चुरा रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो आत्मा रूपी माखन है, मुझे उससे लेना देना। मैं दूध के चक्कर में नहीं पड़ा, ना ही मुझे भैंस से कुछ लेना। क्या करूंगा मैं तुम्हारी भैंस लेके? तुम्हारी भैंस खोल के मेरा क्या हो जाने वाला? ना ही मुझे उसके दूध दूने में कोई रस है। मैं तो चालाक आदमी, सीधे सीधे घी पे दांव मारता हूं, सीधे मक्खन नहीं छोड़ना, और कुछ चीज नहीं चाहिए। दिव्या जब मेरे पास आई और बोली, स्वामी जी बताए आप मुझे, मैं क्या क्या चीजें होनी मैं करूं? तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ है ही नहीं। बोले फिर? मैंने कहा सिर्फ सोचो, तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो और सोचो क्या चाहते हो। सिर्फ मक्खन पे काम करो, सिर्फ ये देखो प्योरिटी क्या है तुम्हारे अंदर, और तुम हैरान रह जाओगे कि मात्र सोचने से काम होने लग जाते हैं।
लोग अपनी दैनिक क्रियाओं के बड़े आदी हैं। तुम्हें मालूम है महात्माओं ने इसका उपयोग किया, तुम्हारे मन का उपयोग किया। उन्हें मालूम था कि तुम्हारी मूर्ताएं कहां कहां से आती, इसलिए सभी धर्मों के महात्माओं ने, पंडितों, पुरोहितों ने एक काम किया, उन्होंने तुम्हारे मन को सहलाया। उन्होंने त्योहार उन दिनों पे रखे, शिविर उन दिनों पे रखे तो छुट्टी वाले दिन होते हैं। उन्हें पता है तुम पिकनिक मनाने कहीं निकलोगे, रेस्टोरेंट में पैसा खर्च करोगे, उससे अच्छा वो तुम्हें अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में तुम जाओगे शरीर की तृप्ति के लिए, और पंडित ने लिखा है आओ स्वर्ग दिलाते हैं। सब अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, दुकान खोलने के यही ढंग है, और हम रहे कालिदास, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे। बामुश्किल तो फंसा के यहाँ 100-125 पहुंचे, और मेरी हरकतों से 70-75 भाग जाएंगे। कल रात को यहाँ प्रयोग होता था, बड़ी लोगों को बेचैनी थी सोने जाने की। एक चुटकुला याद आता है, सुना देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत भोजन करता था, इतना भोजन कि आप उसे कुछ भी खिला दीजिए वो खा जाएगा, और कितना भी खिला दीजिए वो खा जाएगा। तो उसे एक सर्कस के मालिक ने संपर्क किया और कहने लगा कि भाई हमारे सर्कस में दिन में 3 शो होते हैं, मैं तुम्हें 1 शो देना चाहता हूं, पूरा तुम्हारे नाम। तो उसने कहा काम बस एक ही है कि तुम्हें भोजन करना, तुम्हारे सामने बहुत सारा भोजन रख दिया जाएगा, तुम्हें सिर्फ खाना है, और इसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, 1 शो का काम तो हम कर ही लेंगे। अब वो 1 शो में खाना खाना शुरू कर दिया। पूरे शो में खाना खाता, पूरे शहर में दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट भर ही नहीं रहा है। शो हाउसफुल जाने लगा, बाकी के 2 शो के लोग भी इसी पे आना चाहते। जब पूरा सर्कस में वही शो फुल होने लगा, बाकी 2 शो खाली, तो मालिक ने कहा भाई तुम्हें एक और शो दे देते हैं, वो भी कर लोगे? उसने कहा हाँ कर लेंगे। उसने दूसरा शो भी ले लिया। अब दूसरे शो में भी खा रहा है। दूसरा शो भी हाउसफुल जाने लगा। फिर इसी तरीके से उसे मालिक ने तीसरा शो भी दे दिया, हाउसफुल। 3 शो हाउसफुल हो गए, और बहुत धन बरस रहा है, और बहुत तरीके के व्यंजन वो व्यक्ति खा रहा है, बहुत सारा उसे धन भी मिल रहा है। और फिर एक दिन वो व्यक्ति जाके सर्कस के मालिक से कहता है मुझे रिजाइन देना, मैं नहीं करना चाहता तुम्हारा काम। सर्कस के मालिक ने कहा भाई क्या हो गया, तुझे इतना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा भोजन खाने को मिल रहा, धन भी मिल रहा। उसने कहा भाड़ में गया, तुम इतना काम करवाते हो, ये बताओ हम खाएंगे कब? दिन भर तुम्हारा काम करें, खाएंगे कब? हंसी आई। कल रात को बहुत लोग जल्दी जल्दी बिस्तर उठा के सोने चले गए। बोले सोना है जल्दी से। अरे भाई सुला ही रहे थे। इसीलिए शुल्क लगाता हूं। जो विधि आपको, कल मेरा दिल आ गया था ऐसी, मैं कभी कभी मैं भी पागलपन की हरकतें करने लगता हूं। कल मेरा दिल आ गया था कि चलो इन लोगों को सीधे सीधे योग निद्रा की तरफ ले चलते हैं। उसकी पूरी जो प्रोसेस है आने वाले 2 दिनों में उसी प्रोसेस से गुजारेंगे, योग निद्रा के प्रोसेस से, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। मेरे बर्थडे पे वैसे भी मुझे गिफ्ट का शौक है, लेकिन मैंने देखा क्योंकि कुछ मूल्य नहीं चुकाया, इसलिए उसका मूल्य भी नहीं कर पाते। जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा था कल, जो देने के लिए बात कर रहा था, उसको लेने मेरे पास लोग आते हैं और 1.5 लाख रुपए का शुल्क देते हैं। 10 दिन के लिए छुट्टी लेके आते हैं, 1.5 लाख रुपए का शुल्क लेता हूं।
और कितने लोगों को तो इनकार कर देता हूं, नहीं कराना, मूड नहीं। लाइन में लगे हुए हैं लोग, क्यू में लगे हुए हैं। मूल्य दिए बगैर किसी भी व्यक्ति को वो आनंद नहीं आता जो आना चाहिए। और मूल्य का अर्थ धन नहीं। मैं आपसे धन नहीं मांग रहा, दे भी नहीं सकते मुझे वो धन जो मुझे चाहिए। हाँ, आनंद पाना चाहते हो तो उसके बदले में मैं तुमसे आनंद लूंगा। कौन सा आनंद लूंगा? तो उस चीज का आनंद लूंगा जिसको तुमने आनंद मान रखा है। जिसने धन को आनंद मान रखा है उससे धन लूंगा। जिसने रिश्ते नातों को आनंद मान रखा है उनसे रिश्ते नाते ले लूंगा। तुम चाहते हो मुझसे आनंद लेना, मुझे भी उसके बदले में तुम्हारा वाला आनंद चाहिए जिसे तुमने आनंद समझ रखा है। वो है या नहीं अलग बात है। तुम किसी जौहरी से हीरा लेके आते हो, हीरा एक वास्तव में धातु है, लेकिन तुम्हारे हाथ में उसके बदले में देने के लिए नोट होते हैं। वो नोट कुछ भी नहीं है, कागज के टुकड़े, अभी जल जाएं और खत्म हो जाएं, लेकिन फिर भी वो जौहरी ले लेता है। क्यों? क्योंकि तुम उस कागजों को कीमती मानते हो। तो आनंद का मूल्य आनंद ही है। असली आनंद का मूल्य तुम्हारा नकली आनंद है। और जब तक तुमने वो नकली आनंद पकड़ रखा है तब तक तुम्हें असली आनंद नहीं मिलेगा। ये बात स्पष्ट जान। लेकिन तुम सोचते हो असली वाला है, नहीं है, पता नहीं, नकली तो पक्का है। यही होता है ना कि असली है, पता नहीं, कल्पना ही तो नहीं, कोरी कल्पना। ये कुंडली जागरों की बातें ये होती हैं कि नहीं होती हैं, ये बुद्धत्व की चीज होती हैं कि नहीं होती हैं, ये आखिर खेल क्या है, ये तमाशा क्या है। और तुम प्रकृति पे विश्वास नहीं करते, तुम बातें बहुत करते हो। बातें बहुत है तुम्हारे पास कि भगवान है, परमात्मा चारों तरफ से बरस रहा है, और देखो उधर धूप के रूप में बरस रहा है तो वहां कोई नहीं बैठा। वो वाला परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, यहाँ छांव वाला परमात्मा चाहिए, हमें अपना वाला, हमारे व्यवस्था से मिलता हुआ, हमारे मतलब का परमात्मा हमें चाहिए। बहुत से ज्ञानी ये भी कह देते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अगर भावना से तुम परमात्मा देखना चाहते हो, प्रभु मूरत देखना चाहते हो, तो पहले तो अपनी भावनाओं का निरीक्षण कर लो कि वो कितनी दो कौड़ी की हैं। तुम्हारी दो कौड़ी की भावनाएं दो कौड़ी के ही परमात्मा से तुम्हें मिलाएंगी। इसीलिए उस दो कौड़ी के परमात्मा को तुम ऐसे महसूस करते हो कि नपुंसक को ही मिलता है परमात्मा, शराब पीने वालों से तो दूर चला जाता है, सिगरेट और हुक्का पी लिया तो बस पूछो ही मत, परमात्मा कितनी दूर चला जाएगा। और तुम कभी सोचते भी नहीं कि इस अस्तित्व में कौन सी ऐसी चीज है जहां परमात्मा नहीं है। मैं आज सुबह ही एक मित्र से कह रहा था बैठे हुए, मैंने कहा मैं और बाबा रामदेव लगभग सेम ईयर की पैदाइश हैं, सेम ईयर, 73 बॉर्न बाबा रामदेव, 73 बॉर्न मैं समझता हूं हम दोनों को अगर पास में खड़ा कर दो तो मैं ज्यादा जवान नजर आऊंगा उनसे। चलो अगर कभी कहीं 20-21 वो भी जवान नजर आ जाए, मुझसे ज्यादा पेट हिला लें, इधर उधर कर लें, तो मैं कहूंगा कि उनकी जवानी में 51 साल तक चीजों का अस्वीकार है। ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, सेक्स नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, ये भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं, वो तो टॉयलेट क्लीनर होता है, तरह तरह का अस्वीकार। और मुझे देखो, चले आना बेटा,
कोल्ड ड्रिंक, हुक्का, सेक्स मैं कह रहा बचपन से ही कर रहा हूं। क्या जीवन पाया शानदार, किसी भी चीज का अस्वीकार नहीं। मौत को भी इतनी हंस के गले लगाऊंगा जैसे कोल्ड ड्रिंक को लगाता हूं। बाबा रामदेव को तो कोल्ड ड्रिंक में लगाने में दिक्कत हो रही, मौत को हंस के लगा पाएंगे? कोल्ड ड्रिंक का स्वीकार नहीं किया जा रहा। आप कोई कहेगा कोल्ड ड्रिंक का स्वीकार, फिर तो ऐसे तुम कहोगे जहर का स्वीकार। हाँ, तो जहर का भी अगर प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लो तो वो रूपांतरित हो जाता है। जहर भी वो इफेक्ट नहीं देता। तुम डर के रस्सी को सांप समझ लेते हो, और कोई सांप को रस्सी चढ़ के पकड़ के अपनी प्रेमिका के पास चला गया था, कोई तुलसीदास। तुम्हें जहर डराता है, और मीरा जहर पीने के बाद भी जीवित थी। सोच के देखो, भूल तुम्हारी दृष्टि में है कि भूल वस्तुओं में है? मैंने भी बौद्धिक रूप से बड़ी यात्राएं की, लेकिन मैं यात्रा लगातार करता रहता हूं, मेरी यात्रा रुकती नहीं है। मैं आज जिस विचार को कह रहा हूं कोई भरोसा नहीं है कल वो विचार मेरा रहेगा या नहीं रहेगा। गैर भरोसे वाला आदमी हूं कतई, क्योंकि विचार आगे जा सकता है, यात्रा कर सकता है। आज से 4-5 साल पहले मुझे भी ऑर्गेनिक का बड़ा जोश चल आया था। मैंने BMW पे भी सब्जी बिकवाई, ऑर्गेनिक सब्जी। सखा परिवार के बच्चों को कहा सब्जी बेचो यार, लोगों को अच्छी सब्जी मिलनी चाहिए। थोड़े दिन गहरे जाके देखा तो लगा क्या बकवास बातें हैं सब इसके पीछे, सब दिमागी खेल तमाशा। और आज मैं कहता हूं हमारे बच्चों से बस मैंने उस सब्जी बेचने के दौरान एक ही चीज सीखी कि बेटा बड़ी तकलीफ होती है सब्जी वाले को, हम लोगों को देखो कितनी तकलीफ हुई। बस तुम एक काम करना कि कल से कोई सब्जी वाला आए तो उससे बहस मत करना, जितने पैसे मांगे दे देना। ये सीखा, एक चीज सीखी। लेकिन ऑर्गेनिक ये सब चीजें से आगे बढ़ गया, और आज मैं कहता हूं सब खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर के पास वो गुण है, आपने देखा होगा, आप में से जितने लोग हैं वो हाथ उठा सकते हैं मेरी बात पे जिन्होंने देखा हो। आपने ऐसे तमाशेवान देखे होंगे जो लकड़ी खा लेते हैं, शीशा खा लेते हैं, सरिया खा लेते हैं। देखें किसने किसने देखे? तो इतने लोगों ने देखे तो कम से कम ये तो पक्का है कि वो होते हैं। ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कहानी नहीं सुना रहा। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप में से जितनों ने हाथ उठाए उन्होंने भी नहीं देखा होगा। हमारे शहर में एक व्यक्ति थे ऐसे करके जो खा लेते थे, गंगा और पत्थर खा लेते थे, सब खा लेते थे। मैंने उनसे कहा, एक बार मैं मिलने गया, मैंने कहा मुझे आपसे एक बात जाननी। थोड़े से पागल किस्म के भी थे। तो पहले तो वो लगे जा बकवास है तुम। अरे मैंने कहा सुनो तो यार, मुझे तो कुछ और ही जानना है। मुझे ये नहीं जानना तुम कैसे खाते हो, मुझे तो बस ये जानना तुम हगते क्या हो। भाई खाते हो कंकड़ पत्थर ये तो समझ में आया, हगते क्या हो अब वो तो तुम ही बताओगे। बोले तो हगते हम भी वही हैं जो तुम हगते हो, वही मल होता है, वही कलर होता है, वही दुर्गंध होती है, सब कुछ वही। तो मैंने कहा ये चमत्कार कैसे है? मैं सोचने लगा, इसका जवाब उनके पास नहीं था, मैं खुद सोचने लगा ये चमत्कार कैसे। क्योंकि हमें तो यही लगता है कि हम जो खाते हैं वो पीले रंग का निकल आता है, लेकिन कभी आपने सोचा तरबूज खाओ तो लाल रंग का नहीं निकलता, वो भी पीले ही निकलता है। तो इसका मतलब है कि यहां से जो भी गुजरेगा शरीर उसके साथ वही काम करेगा, बस उसके मिनरल्स ले लेगा, उसकी जो चीजें हैं वो ले लेगा, और बाकी कहेगा बस। शरीर भी माखन चोर है।
आप जो खाते हो उसमें से मक्खन चुराता है, बाकी सब निकाल देता है। हमारे एक मित्र बैठे हैं यहाँ पे, वो बड़े ऑर्गेनिक के पीछे पागल हैं इस समय। मेरी बातें सुन के सबसे ज्यादा तो उन्हीं को गुस्सा आ रही होगी कि ये कर क्या रहा है। लेकिन मैंने करा। मैं कह सकता हूं आप मेरे शरीर की जांच करा के देख सकते हैं, मैं सब चीजें खा लेता हूं, मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सारे ऑर्गन टनाटन, मस्त लाइफ जी रहा हूं बिल्कुल। तो चाहे भोजन हो, चाहे आपके ध्यान, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोचने की क्षमताओं पे, आप कैसे लेते हो। ओशो कहते थे कि जगत में कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जहां पे जागरण नहीं आ सकता। महावीर, लाओ त्से कितने अलग अलग प्रकार से ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कोई पेड़ का पत्ता देखते होंगे, कोई पार्टी करते होंगे। तो जगत में कोई भी ऐसी जगह परिस्थिति नहीं जहां पे ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, जहां सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। मैंने इस पे जब काम किया, मैंने इस पे जब सोचा, तो मुझे लगा कि इस बात में मैं थोड़ा सा राजी नहीं हो पाया। एक जगह तो मुझे पता चल गई जहां पे कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, और वो जगह होती है ध्यान कक्ष। लगा ना? और यार कितनी उम्मीदों से आए थे और बोल रहे हैं ध्यान कक्ष में बुद्धत्व को कुछ नहीं पाया जा सकता। सच कह रहा हूं। उसका रीजन क्या है? जब उस पे सोचा तो फिर वही बात निकल के आई कि ध्यान कक्ष में तुम आते हो अपने को समय से बांध के। 6 बजे आना है, 6:30 7 बजे निकल जाना है, समय में बंधे हुए। और परमात्मा है समय अतीत। परमात्मा समय अतीत है और तुम उसको समय में बांध रहे हो। 3 दिन का समय। अभी मैं ये बोलूं, खतरनाक बात बोल देता हूं, चलो, रखता तो हूं नहीं दिल में। ये शिविर अनवरत जारी रहेगा, देखें कितने लोग यहाँ पे इसको शामिल होते हैं। उठाओ हाथ, किसमें हिम्मत है, ये शिविर अनवरत चलेगा। सोच समझ के उठाना, पति से, बच्चों से, सबसे झंझट होने वाले। जरा दिव्या फोटो ले लो, किसने किसने हाथ उठाया, उठाओ, फिर से उठाओ, फोटो लो दिव्या। और ये मेरी बात भी रिकॉर्ड करते रहना कि इन्होंने उठाया था, कि ये लगातार शिविर चलता रहेगा, पता नहीं कब तक। जितने लोगों ने भी हाथ उठाया है, वो सब लोग मैं उन्हें अलग से बुलाऊंगा अपने पास, अभी आज ही कल में। और फिर देखता हूं कितने दिनों तक तुम ठहरते हो। मैं थकने वाला नहीं। तो अब सोच के देखो कि यहां जितने लोगों ने हाथ उठाया है, वो पात्र हैं या जो हाथ उठा के सोचते हैं कि क्या होगा, या हाथ उठाने में डर गए बिल्कुल, वो पात्र हैं। आपकी अभी तैयारी नहीं है परमात्मा की तरफ चलने की, और आपकी तैयारी नहीं है, और आप यहां आ गए मेरे पास, तो कैसे ले चलूंगा?
लेकिन मुझे पता है कि थोड़े से ही प्यारे मिलेंगे, क्योंकि उल्टी यात्रा की है मैंने सन्यास के बाद से। ज्यादातर लोग अपने जीवन को इस ढंग से जीते हैं, धन कमाने में, पद कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में, परिवार कमाने में, कि जब वो मरे तो उनके पास 4 लोग हों जो उन्हें शमशान घाट तक छोड़ आए। सभी लोगों की ज्यादातर यही कहानी, इसी के लिए जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैंने ये जीवन थोड़ा उल्टा जिया है। मैंने चाहा है कि जब मैं मरूं तो कम से कम 4 लोग तो ऐसे हों जो कहें कि इसे जलाने मत ले जाओ, ये मेरी गोदी में ही अच्छा लग रहा है। और इन 4 लोगों की खोज में सखा परिवार बन गया, और मैं कह सकता हूं संख्या आज 4 से कहीं अधिक है। सखा परिवार में 3 चीजों का बहुत सम्मान है जो सामान्यतः कहीं दिखेगा नहीं। पहला सम्मान सेक्स का है। हम सेक्स को बुरा नहीं मानते, और यही कारण है कि मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूं कि मैं 4 ऐसी स्त्रियों के साथ जी रहा हूं जो ईर्ष्या से मुक्त हैं, जलन से मुक्त हैं। मुझसे ज्यादा कोई धनी होगा? तो पहला तो सखा परिवार में सबसे बड़ी चीज कि सेक्स पे कोई बहुत झंझट नहीं। दूसरी चीज कि सखा परिवार में क्रोध का भी सम्मान है। क्रोध एक शुद्धतम ऊर्जा है। आप में से मुझे बताओ कि कौन व्यक्ति है जो क्रोध के वक्त झूठ बोलता है? कोई है जो क्रोध में भी झूठ बोलता है? हाथ खड़ा करो अगर क्रोध में भी तुम झूठ बोल लेते हो। क्रोध आता नहीं होगा ढंग का, एक ही का हाथ उठा केवल। और मैं कह रहा हूं तुम्हारा क्रोध होगा ही नहीं, नपुंसक क्रोध। वरना क्रोध में कोई झूठ बोल पाता है? क्रोध में तो मां बहन कर देता है हर एक की। क्रोध ही तो एकमात्र ऊर्जा है, शिव ऊर्जा, जिसमें भय है ही नहीं। क्रोध के वक्त न जाने क्या क्या कर डाला लोगों ने। हर असंभव कार्य जो कि शरीर से भी असंभव लगता हो, क्रोध ने कराया है। एक पुस्तक पढ़ता था 1500 अद्भुत आश्चर्य, उसमें मैंने एक घटना पढ़ी कि एक राजा युद्ध के दौरान जब उसने देखा कि उसके महल के बाहर उसकी सेना हार रही है, सामने वाली सेना भारी पड़ रही है, उसे इतना क्रोध आया कि उसने अपने ही किले का दरवाजा उखेड़ दिया, ऐसे हाथ से पकड़ के दरवाजा। अब पहले तो सोचो दरवाजे का साइज कितना होता है, फिर कौन सा कुंडा पकड़ के उसने उखेड़ दिया होगा, और फिर उसको ढाल बना के उसने युद्ध लड़ा और सामने की पूरी सेना को हरा दिया। और हराने के बाद उसे पता लगा कि अरे मैंने क्या उठाया, और जब क्रोध समाप्त हुआ दरवाजा गिर पड़ा। बाद में उस दरवाजे को उस राज्य के 18 पहलवानों ने मिलकर उठाया। यह है क्रोध की ऊर्जा। सेक्स की ऊर्जा से जगत का आरंभ होता है। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है, सेक्स का विरोधी भी ऐसा नहीं है जो सेक्स से ना जन्मा। चारों तरफ सेक्स का खेल चल रहा है, और उसका सम्मान जिस घर में नहीं है वो घर परमात्मा के लिए राजी नहीं। क्रोध जिसमें आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता, सच्चे से सच्चा, अच्छे से अच्छा, मक्कार से मक्कार आदमी भी अगर क्रोध की ऊर्जा है तो झूठ नहीं बोल सकता, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। इस ऊर्जा का जिस घर में सम्मान नहीं, वो घर परमात्मा के लायक नहीं। और तीसरी चीज, अब हंसो, तीसरी चीज है पाद। अगर कहीं अभी आप जाओ घूमने, यहीं कहीं बैठ के पाद मार दो तो पड़ोसी ऐसे करके नागमुंह बनाते हैं। लेकिन आप सबसे कह रहा हूं, जिनको नहीं भी ज्ञान है डॉक्टरी का, उनसे भी पूछ रहा हूं, आपके शरीर को गैस शून्य कर दूं, जीवित रहोगे?
और लोग गैस का चूरन ढूंढ रहे हैं, गैस का चूरन दे दो भाई, गैस का चूरन, गैस समाप्त करनी है, गैस को समाप्त करने वाला चूरन चाहिए, चूरन चूरन चूरन। अच्छा, कौन है हाथ उठाए जिसको गैस समाप्त करनी है पूरे तरीके से शरीर में? मैं देता हूं चूरन। तुम ही समाप्त हो जाओगे, ध्यान रखना, गैस समाप्त नहीं होती। अभी आपको ज्ञान नहीं इसलिए हाथ उठा दिया, जहर खाने की बात कर रहे हो आप। अब सोचो, जिस घर में गैस, रिया खारिज, पाद, इसका सम्मान नहीं है, क्या वो घर रहने योग्य हो सकता है? सोच के देखना। और जिन घरों में गैस का सम्मान नहीं है, पाद का सम्मान नहीं है, वहां डकार का बहुत सम्मान है। हमने देखा, कोल्ड ड्रिंक पी, उसको इसे कहते हैं मुंह से पादा, बड़ा सम्मान। हमारे बेटे को कितनी अच्छी डकार आई, अभी इसने लिम्का पिया, देखा कितनी बढ़िया डकार आती है लिम्का पी के। लिम्का पियोगे? लिम्का मंगा मंगा के पिलाया जा रहा। जो चीज नीचे से निकलनी चाहिए थी वो चीज ऊपर से निकलती है। बड़ा तालियां हैं, लिम्का बिक रही। नीचे से निकली तो नाक बंद, ऊपर से निकली तो बहुत बढ़िया बात। बीमारी है ऊपर से निकलना, नीचे से निकलना बीमारी नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा द्वारा प्रकृति प्रदत्त एक रास्ता है। तुमने उस रास्ते को ऊपर की तरफ बढ़ाया। थोड़ा लगेगा ध्यान कक्ष में क्या पाद की बातें होने लगी। मुझे बताओ, ये जो 3 चीजें मैंने बताई सत्य हैं कि नहीं? तो ध्यान कक्ष में सत्य की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वही कर रहा हूं। तो मैं, जितने लोगों ने अभी हाथ उठाए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अपनी थोड़ी जिम्मेदारी महसूस करूंगा, क्योंकि वो जितने आत्मिक तल से उन्होंने हाथ उठाए हैं, अगर वो ईमानदार रह के उन चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो मैं अपनी तरफ से ईमानदार होके उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा उन्हें अपना आशीष दे। जिसका आशीष मुझ पे बरसा उसका तुम पे बरसे। यही एक महबूबा है जिसको लोग शेयर करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करते। एकमात्र महबूबा है परमात्मा, जो मेरी भी उतनी हो सकती है जितनी तेरी हो सकती है। शारीरिक रूप से कोई महबूबा दो की नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ कमी होगी, किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम चाह लेगी। परमात्मा एकमात्र महबूबा है जो एक साथ हजारों की हो सकती, लाखों की हो सकती, और किसी के साथ अन्याय नहीं करती। परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में कोई ऊर्जा ऐसी नहीं है जो समान रूप से सबके लिए उपलब्ध, लेकिन नखरेबाज है। उसकी जो शर्तें हैं, उसकी जो चाहते हैं, उसकी जो दृष्टि है, जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं तब तक उसकी दृष्टि पड़ेगी नहीं। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आपसे कहता हूं कि इस राह पे जो बढ़े वो 100% बढ़े। जो अधूरा अधूरा बढ़ेगा, धोबी के कुत्ते जैसी स्थिति हो जाती है, घर का ना घाट का। घाट पे जा नहीं सकता क्योंकि माल ढो नहीं सकता, घर में रह नहीं सकता क्योंकि गधे लात मारते हैं। घर का ना घाट का। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को संसार में रस हो, जिस चीज को आप ज्यादा मूल्यवान मानते हो उसी को अपना समय दो।
वही आपके लिए ध्यान बनेगा, वही आपके लिए आपका मार्ग बनेगा। जरूरी नहीं है कि दूसरे को दिखाने के लिए कि हम भी धार्मिक हैं शिविर में जाना जरूरी नहीं। मैं चाहूंगा कि यहां पे लाखों की भीड़ हो, लेकिन लाखों के शरीर हो मैं नहीं चाहूंगा। मैं यहां पे लाखों आत्माओं को चाहूंगा, फिर वो शरीर हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आत्मा नहीं तो रजनीशपुरम की जो वेव्स हैं, रजनीशपुरम की जो ऑरा है, यहां ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा मक्का। हमारे स्वामी जी हैं बालेश्वर जी, ये कारण है इस आश्रम की नींव का, क्योंकि 14-15 साल पहले जब इस गांव में मेरी बातों को समझा नहीं जा रहा था और सब विरोध में थे, तो एक ही व्यक्ति मेरे पक्ष में खड़ा था और वो थे बालेश्वर। तो आप हाथ उठा दें ताकि और लोगों को पता लग जाए बालेश्वर कौन है। आप सब पलट के भी देख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ये है बालेश्वर। लेकिन इनसे ज्यादा हितैषी यहाँ पे इस गांव में मुझे कोई नहीं लगा। और इस आश्रम के प्रति इनका समर्पण ये है कि जिस दिन से आश्रम आरंभ है ये यहीं है, कहीं गए नहीं। घर भी जाना पसंद नहीं करते, बहुत ही मजबूरी कोई हो तो चले जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, फिर यहीं। लेकिन इनके भी अंदर से ये बात उठती है कि स्वामी जी इतना ज्यादा सत्य लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप जितना सत्य बोलते हो। तो ये मित्र हैं और मेरे भला चाहने वाले मित्र हैं। इन्होंने एक दिन मुझसे कहा, कहने के स्वामी जी मैं चाहता हूं कि थोड़े झूठ को भी आप लपेटो, वरना खतरे हैं। आपके शरीर को खतरा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, और भी तरीके के खतरे हैं, आश्रम को भी खतरा हो सकता है। तो मैंने उसी दिन इनके ऊपर एक शेर लिखा और हाथ जोड़ के इनसे क्षमा भी मांगी कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वो शेर था कि वो मेरा खैर मकदम चाहते थे, वो मेरा खैर मकदम चाहते थे, मेरे लिए नकाब लाए थे। वो मेरा खैर मकदम चाहते थे। खैर मकदम का मतलब होता है कि भला, मेरा अच्छा चाहते थे। वो मेरा खैर मकदम चाहते थे, मेरे लिए नकाब लाए थे। मैंने इनकार कर दिया कि दोस्तों के हाथ से सूली अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे सत्य बोलने से किसी दिन मुझे सूली लगती है वो तो मैं एक ही बार मरूंगा, लेकिन अगर मित्र के द्वारा दी गई ऐसी सलाह जिसमें झूठ का बोलना अच्छी बात के लिए, सलाह अच्छी है, लेकिन अच्छी बात के लिए भी यदि झूठ बोलने की मैंने तैयारी की तो मैं तो तुरंत ही मर जाऊंगा। तो मैं एक बार मरूं या रोज मर के जीता रहूं। और जो मेरे साथ घट रहा है ये आपके साथ घट रहा है, महसूस करके देखो। आपके भी जो मित्र हैं ना, वास्तव में मित्र तो हैं, बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके जितने भी लोग हैं सब आपके मित्र हैं। आपके लिए नकाब लाए। हर व्यक्ति झूठ बोलना सिखा रहा है। हमारे सभी रिश्ते नाते हमें नकाब पहनाने पे डटे पड़े हैं और आप लोग उनके प्रेम में उसे पहन लेते हो। फिर यहाँ आने का कोई कारण नहीं रहा। यहाँ आए हुए कुछ मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने घर में बता के भी ना आए हों कि सखा के शिविर में जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मेरी आईडी पे देखते 5-5, 7-7 साल से हैं,
कभी लाइक भी नहीं किया। कोई कहता है 10 साल से आपको सुन रहे हैं, स्वामी जी बड़ा जीवन में रूपांतर हुआ, आपकी पोस्ट देखते हैं तो दिल पे लगती है तीर की तरह, लेकिन लाइक नहीं करते और कभी महसूस नहीं करते। क्या सखा ऐसा नहीं कर सकते थे कि अपनी आईडी को फॉलोअर्स में ही तब्दील कर देते और कहते बस हम तो एक सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर। रिजर्व रहते हैं, बहुत बात नहीं करते। लेकिन मैंने आप लोगों ने देखा कि मेरी आईडी तो मैं ही इस्तेमाल करता हूं। क्या यार, मैं और तुम एक ही जैसे। मुझे आज तक टीवी के इतिहास में सबसे खूबसूरत अगर कोई प्रोग्राम लगा, ईमानदार प्रोग्राम लगा, तो वो प्रोग्राम है बिग बॉस, जिसमें दिखाया जाता है कि इन्हें तो तुम मानते हो ना, यही तो तुम्हारे सेलिब्रिटी हैं, अंडे चुरा रहे, ब्रेड चुरा रहे, ये तुम्हारे सेलिब्रिटी देखते हो तुम। और वो मुझे प्रोग्राम इसलिए प्रीतिकर है क्योंकि मेरा हमेशा से यही विजन रहा कि मैं चाहता हूं कि लोग सच्चे होकर जिएं, अपने जीवन दर्शन को जैसा है वैसा रखें, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है। मैं जानबूझ के आपके बीच अपने बिल्कुल उन्हीं कपड़ों में घूमता हूं जो मैं पहनता हूं, बरमूडा पहना, पैंट पहनी, शर्ट पहनी, आपके बीच टहल रहा हूं। आप बताओ कितने संचालकों को आपने ऐसा करते देखा, मुझे बताओ। कोई संचालक है जिसने तुम्हारे साथ ऐसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया हो जैसे मैं कर रहा हूं? चलो दूसरी बात बता दो, कोई संचालक बताओ जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके। आपको लगता है कि हाँ कोई संचालक है जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है धर्म के किसी भी विषय पे? अगर आप में से किसी को भी लगता हो तो मैं कहूंगा कि उसे निमंत्रण देते हैं यहाँ और बात करते हैं। ये नहीं, शाब्दिक शास्त्रार्थ तो अलग चीज हो गई, मैं उससे भी आगे, जो कह रहा है वो करके दिखाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई अहंकार है इस चीज का, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि इतना सब जानने के बावजूद भी मैं आपके बीच सरलता से उपस्थित इसलिए हूं कि मित्रों तुम भी पहचानो, एक जोगन देखी मस्ती में फिर आग लगी इस बस्ती में, मैं पी आया सारी मधुशाला पी आया। देखो तुम्हारे सामने एक जोगन बैठी, अगर इसे देख के भी तुम्हारे दिल में तन मदन में आग नहीं लगती कि कोई मुझसे खूबसूरत है, कोई मुझसे ज्यादा स्वस्थ होगा, कोई मुझसे कम उम्र का होगा, आपकी ऊर्जाओं को ऐसा नहीं लगता जब ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? और मैं कह रहा हूं कि मैं यही करवाना चाहता हूं तुमसे कि तुम मुझसे कंपटीशन करो। मैं वो बाप नहीं हूं जो अपने बेटे को अपने से नीचे देखना चाहता है, मैं वो पुत्र हूं जो चाहता है अपने बाप से आगे निकल जाए। नैतिक शिक्षा की एक किताब आती है हिंदुस्तान में, बचपन में स्कूलों में पढ़ाई जाती है नैतिक शिक्षा। उसमें एक वर्णन लिखा होता है कि वो सबसे अच्छा बच्चा है जो अपने पिता से 5 कदम पीछे चलता है। मैं जब बचपन में उसको पढ़ा था किताब को, तो मेरे पापा चला करते थे, मैं पीछे हो जाता था उनसे 5 कदम पीछे गिन के। तब कई बार मेरे पापा कहे तू करता क्या है भाई? मैं कहता मैं अच्छा बच्चा, 5 कदम पीछे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, डार्विन का सिद्धांत पता चला कि हम बंदर से ग्रो होते होते आदमी बने। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, मैं अपने पिता से 5 कदम पीछे, मेरा बच्चा मुझसे 5 कदम पीछे, उसका बच्चा उससे 5 कदम पीछे, फिर ऐसा ना हो एक बंदर का बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे छोटा ही रह जाए, सबको बंदर ही पैदा करवाने दोबारा से।
उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने पिता का अपमान नहीं कर सकता। मैं पिता से अपने 5 कदम आगे बढ़ूंगा। और जीवन में सबसे ज्यादा मेरे लिए आत्मिक पीड़ा का पल उस दिन था जिस दिन मैं एक शादी में ऐसे नोट लुटा रहा था और पीछे से किसी ने आवाज ली, भाई ये लड़का कौन है? तो उसे दूसरे ने जवाब दिया, ये तोताराम का पुत्र। उस दिन से ज्यादा अपमान ज्यादा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मैं उस रात सोया नहीं, शादी भी फिर अटेंड नहीं की, बीच में छोड़ के आ गया। मैंने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से पहचाना जाऊं, ये बात छोटी है। बात तो तब हो जब मेरा पिता मेरे नाम से पहचाना जाए। और आज मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी है मेरी डिग्निटी वो मेरी अपनी है, और मैंने कुछ ऐसा किया है कि भविष्य में मेरे पिता भी मेरे नाम से पहचाने जाएंगे। मैंने जीवन को ऐसा जिया है कि मैंने पिता का सम्मान किया। वो बात जो बुरी लगी थी वो पिता का अपमान नहीं था। वो तो ख्याल आया था कि पिता का अपमान मैं कर रहा हूं, पिता के नाम से पहचाना जा रहा हूं। कितने लोग हैं जिनको ये पिता दिखाई देते हैं? कभी नहीं लगता इनसे आगे जाना है? कभी याद नहीं आती? कब तक इनका अपमान कराओगे? कब तक इनके नाम की रोटी खाओगे? मेरी ये बात सुनने के बाद कई लोग कहेंगे, आप खा रहे हो ओशो के नाम की रोटी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो के नाम पे आज तक मैंने एक फूटी पाई नहीं दी। धन जो भी कमाया अपने नाम पे कमाया, और जब भी ला के रखा इन्हीं के चरणों में रखा। लेकिन कंपटीशन तो मेरा इन्हीं से है। मैं चाहता हूं कि ये दुनिया में लोग कहें कि ओशो का सन्यासी देखना हो तो सखा देखो, लेकिन उससे ज्यादा मुझे खुशी तब होगी जब मैं आप में से कई लोगों के नामों के साथ ऐसा कह सकूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी। कुछ लोग हैं जिन्होंने वास्तव में छलांग लगाई, अपने तरीके से जीवन को आगे बढ़ाया। पंडित नहीं बने, प्रेम किया, वो यहां रखा, लेकिन लोगों के सामने अपने को प्रकट रखा। रामायण का एक पात्र आप सबको याद होना चाहिए, जिसका नाम है अंगद। कहानी है, मैं नहीं कहूंगा रामायण सच या झूठ, ये तो बातें हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने लिखी है उन्होंने उस गरिमा को पहचाना होगा कि अंगद को भेजा है रावण के पास संदेश लेके कि अंतिम संदेश दे के आओ कि सीता को वो छोड़ दें। अंगद गया है राम का संदेश लेके, और रावण को कह रहा है कि रावण, सीता को छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं हमारे राम जो हैं। देखो, संवाद ऐसे ही होते होंगे जैसे हम लोग अपनी भाषा में करते हैं। पहले तो और आदिम भाषा थी, तो संवाद ऐसे ही हुए होंगे कि रावण भाई, तुम समझाने आए आखिरी बार, बहुत बार समझाया, तुम समझ ही नहीं रहे हो राम को, और तुम्हें पता नहीं कि वो हैं क्या, वो भगवान हैं, उनके पास चाहें तो बड़े बड़े अस्त्र हैं, तुम्हें मार डालेंगे, हम बता रहे हैं, तुम मान जाओ, राजी हो जाओ। तो रावण ने कहा, वो साले बानर हैं, रामचंद्र जी का संदेश देके मार साले को, इसको पकड़। आया हमें डराने,
तेरे राम को तो जो है ना देख लेंगे कि वो क्या है, अपने तरीके से अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किए होंगे, यहां मैं करूंगा तो केस हो जाएगा मेरे ऊपर। तो ऐसे किए होंगे, लेकिन अंगद ने सामान्य व्यक्ति का लक्षण नहीं दिखाया। अंगद ने ऐसा नहीं कहा, आप हमसे क्यों कुछ कह रहे हो भैया, हमको तो भेजा है रामचंद्र जी ने, हम कह देंगे आपकी बात, हमें मत कुछ करो भैया, हमें तो केले ले खिला दो, अपने चले। अंगद ने ऐसा नहीं कहा। अंगद ने कहा, सुंदावर बहुत हो गया, छोड़ राम को, हटा राम को, तू मेरा ही पैर उठा के दिखा दे तो मैं मान जाऊं तू राम से कुछ पंगा ले सकता है। मेरा ही पैर उखाड़ के दिखा दे, और धरती पे रख दिया अपना पैर। तो जब यहां मंच पे बैठ गया हूं राम का प्रतिनिधित्व करने अंगद की तरह, तुम्हें प्रवचन लगा के सहारा नहीं लूंगा कि रामचंद्र जी का संदेश हमें क्या लेना देना, तुम जैसा भी समझो। नहीं, हम तो अंगद हैं, पहले हमसे ही निपट लो, पहले बूंद से ही निपट लो, सागर के पास तो बाद में जाना, पहले बूंद ही तुम पे भारी हो जाएगी। ओशो का संदेश लेके जब मैं निकलता हूं, जब मैं बात करता हूं, तो ऐसे ही करता हूं जैसे मैं ही हूं सब कुछ। इसको कई लोग अहंकार का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ये मेरा स्वाभिमान है कि ओशो के सन्यासी को इस तरीके से ही बात करनी चाहिए। इससे कम में बात करने वाला ओशो सन्यासी हो नहीं सकता। विनम्रता तब अच्छी लगती है जब तुम्हारा स्वाभिमान हो। स्वाभिमान के बगैर विनम्रता नपुंसकता है। मैंने कोशिश की आप लोगों के अंदर से बैठी आपकी चेतना को झंझोड़ सकूं। बहुत दिन से सोई, बिना झंझोड़े, बिना तीखा बोले, जागती भी तो नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, पहले दिन कहा था किसी ने नहीं सुना, फिर कह रहा हूं, ध्यान में वही व्यक्ति उतरे जो ये सोच के उतरे कि इस आश्रम में केवल वही है और कोई नहीं, इस ध्यान कक्ष में केवल वही है और कोई नहीं। जो ये सोच के उतरेगा वही ध्यान का अधिकारी। और जो ये सोचता है कोई और भी है, वो देखेगा क्या, ये देखेगा क्या, मैं ध्यान में क्या करना है, अभी पापा आए हुए हैं, ये करना है, वो करना है, ध्यान ही है ही नहीं। आ गए ध्यान शिविर में पता नहीं क्यों नाम सुन के। फिर कह रहा हूं, ध्यान में तुम ही हो। बहुत गहरी चर्चाएं मेरा बहुत मन होता है करने का। मैं तड़पता हूं उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए, जहां मैं वो बातें कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, बिल्कुल गहरी आत्मिक। लेकिन अच्छे श्रोता ना मिले तो गीता भी किस काम की। और कोशिश मेरी रहती है तुम ही लोगों को जगाने की, झंझोड़ने की, कि तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ के तुम्हारे अंदर से ही अर्जुन को निकालूं और अपनी गीता बोलूं। तो आंख बंद करके संकल्प लें कि अपने अंदर से बैठे उस परमात्मा को जो बहुत समय से तुम्हारे अंदर तड़प रहा है आजादी के स्वाद के लिए। कभी वो धन कमाने भाग खड़ा होता है मन के कहे पे, क्योंकि मन वही मार्ग देता है। कभी वो स्त्रियों के पीछे, पदों के पीछे भाग देता है, क्योंकि मन मार्ग वही देता है। लेकिन जिस दिन मन की बाधाएं तोड़ के, मन की बाउंड्री तोड़ के परमात्मा निकलेगा, तो विश्वास मानो, मन की बातें सुन के तुम जितना धन, जितना पद, जितनी स्त्रियां, जितना सम्मान, जितना भोग कर सकते हो, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा भोग तुम तब कर सकते हो जब तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे साथ हो।
और इसी को यथार्थ रूप में प्रदर्शित करने के लिए ओशो ने एक विराट रूप को आप लोगों को दिखाया था। 2 करोड़ की घड़ी, 2 करोड़ रुपए की टोपी, करोड़ों अरबों रुपए के आश्रम। वो तुम्हें क्या दिखा रहे थे? वो तुम्हें दिखा रहे थे, मूर्खों, तुम मन के गुलाम होके भी कुछ नहीं जी सकते। तुम अपनी 500-1000 रुपए की दुकानदारी नहीं छोड़ सकते। और वो कुछ ना करके भी सम्राट थे इस जगत के। एक बार फिर से अस्तित्व वैसा ही कुछ कराना चाहता है, इसलिए वो मेरे जीवन से भी बोल रहा है। चमत्कार देखना हो तो देखो। ओशो को तो फिर भी बहुत से लोग दान दे गए, मुझे तो दान में भी कुछ नहीं मिला। और मैंने अपने जीवन को 24 घंटे की दुकानदारी में भी नहीं लगा रखा। कितनी सरलता के साथ परमात्मा फिर से मुझसे बोल रहा है और तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव तुम्हारा है, कि तुम्हें मन की मान के छोटी छोटी क्षुद्र बातों में अपने जीवन को गुजारना है, या अपनी आत्मा को आजाद करके एक विराट रूप में तुम्हें कुछ चीज जीनी है। अभी 4 दिन पहले शिविर आरंभ होने से पहले हम और दिव्या यहाँ रात में बैठे थे। दिव्या पूरे दिन शॉपिंग वॉपिंग करके यहाँ लौटी, मैं यहीं था। थकी हुई आई थी, बहुत थकी थी, लेकिन उधर कोने पे वहां रात्रि के वक्त लगभग 10-10:30 बजे हम बैठे तो दिव्या ने ऐसे करके शांत होकर कहा, क्या अभी तक हम लोग इसी के लिए मेहनत करते थे? और यदि इस शांति के लिए हम लोगों ने इतने दिन मेहनत की तो वाकई में हमारी मेहनत बहुत खूबसूरत है। सोच के देखो, आप सब मेहनत के बाद सिर्फ एक ही चीज कहते हो कि थकान आ गई, हम सो जाएं। और दिव्या कह रही आज सोने का मन नहीं है। अगर हमारी मेहनत का यही रिजल्ट है तो बड़ी खूबसूरत है ये रात। आज कोई नींद नहीं है। सोचो, आप लोगों के लिए जितना मैं पागल रहता हूं कि आप लोगों को कुछ हो सके, मेरी उस सोच के लिए उतनी ही दिव्या पागल है। सीता, राधा, ये जो स्त्रियां हुई हैं, ना सीता ने धनुष उठाया, ना राधा ने सुदर्शन, बस एक ही काम किया कि हे कृष्ण, हे राम, तुम जो चाहते हो वो पूर्ण हो। देवी ऊर्जा यही काम कर सकती है कि पीछे से आशीर्वाद दे। मैं कह सकता हूं कि दिव्या मेरे जीवन की देवी है, जो प्रतिपल इसी आशीर्वाद को देती रहती और बाहर से काम भी करती रहती। मैं आप सबसे कहता हूं कि आपको यही देवी एक दिन साक्षात रूप में मिल सकती है, बशर्ते आप अपने अंदर की स्त्री को जगाओ। आप अपने अंदर की स्त्री को जगाओ और नाचो अपने गुरु की याद में, कुछ पाने के लिए नहीं, उनके लिए कुछ करने के लिए। एक बार अगर तुमने अपने अंदर की उस स्त्री को जगा लिया तो तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू उस वास्तविक स्त्री को जन्म देंगे जो तुम्हारे जीवन में दिव्या की तरह ही आएगी। मैं ये बात बहुत हृदय से कह रहा हूं, क्योंकि जितना आज दिव्या मेरे विजन के लिए चाह रखती है, उतना ही मैंने ओशो का विजन पूर्ण हो जाए उसके लिए आंसुओं में अपने आप को नहलाया। अगर पिछले 27 वर्षों में मैं 100 बार रोया होऊंगा तो 100 में से 97-98 बार मेरे आंसू इस बात के लिए आए होंगे कि परमात्मा तूने इतना बड़ा हृदय दिया, इतनी बड़ी सामर्थ्य भी दे देता। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं मांगा।
सामर्थ्य बढ़ाने की ही मांग की कि हृदय इतना विशाल हो चुका है कि पूरी दुनिया को संभालूं, लेकिन सामर्थ्य अभी छोटी पड़ती, बढ़ा रहा हूं। मैं अपने आनंद को, अपने हृदय को साइड में रख के कठोर होके अपने बिजनेस में कभी कभी कठोरता दिखा के भी वो काम करता हूं कि वो मेरी सामर्थ्य बढ़ा पाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक नारियल अपने अंदर की सॉफ्टनेस की रक्षा के लिए ऊपर से कठोर हो जाता है। बहुत से लोग मुझे कठोर पाते हैं, लेकिन जो मेरे निकट हैं वो जानते हैं कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप सब भी आज अपने अंदर की स्त्री को जगाते हुए गुरु के प्रेम में, अपने गुरु के प्रेम में एक बार झूम के नृत्य में उतरें। ऐसे नृत्य में इससे पहले कभी ना उतरे हों, और ये पहली बार ऐसा नृत्य आपसे करने को कह रहा हूं जिसमें आप अपने गुरु से मांगना कुछ मत, बल्कि उसको देने के लिए अंदर से भाव बनाना कि आप भी कुछ दे देना चाहते हैं, कर देना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। अपने सामर्थ्य पे, अपनी समझ पे, अपने साहस पे थोड़ा सा पानी डालना, और तुम पाओगे कि कुछ ऐसा संबंध जुड़ेगा तुम्हारे गुरु से जैसा पहले नहीं था। कुछ नवीनता, कुछ ताजगी, कुछ ऐसा ही समझो कि जैसे एक ही पत्नी के साथ दोबारा हनीमून पे चले गए, वैसी बात हो जाएगी। तो सब लोग खड़े हो जाएं, हिम्मत भर आंखें बंद करेंगे और खोलेंगे नहीं, थोड़े कमजोर आंखें खोलेंगे बार बार और कुछ पाएंगे नहीं। आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं। मैं आपको स्वतंत्र छोड़ता हूं, कोई भी आग्रह नहीं मेरा आपसे।